Hello, thank you so much for clicking on a picture of my face. But before we begin, I'd like you to make sure that you've made a good decision by choosing to watch this show. And so, here is some consumer feedback in the form of comments from my social media. Fuck yourself. Come in Haryana, I dare you, get your butts out of here. You are a cockpit. Okay, firstly, I do not have multiple butts. I just have one singular solo butt. काफी बड़ी है पर एक ही है, मैंने गिनी है. Secondly, I have been to Haryana several times और वहाँ के लोगों ने मेरी इस इकलौती गांड को कोई तकलीफ नहीं पहुंची. और ये कॉकपिट कैसा इंसल्ट है यार. इस चूतिए ने एलियन का मुंह में लिया है लगता है. अब क्या बोलूं यार, इतनी दूर से आया था, थका हुआ था, मेहमान है हमारा, प्यार से पूछा उसने, मना थोड़ी कर सकते. और सच बताऊं तो मना करना भी नहीं था. उसके मजबूत हरे बदन को देख के मेरे अंदर एक बहुत अलग तरह की हवस जाग उठी. उसने जो अपनी 9 उंगलियों वाले हाथों से मेरी छाती के बालों को मसला, मेरा मन मचल गया. क्या करूं? ऐसे कई कमेंट्स स्टैंड अप कॉमेडियंस को हर रोज मिलते हैं. बट द गुड थिंग इज नॉट ऑल फीडबैक इज नेगेटिव. साले चूतिए बहनचोद कॉमा की औलाद वीडियो अपलोड करना. भाई 100 बात की एक बात बढ़वा है तू. अमेजिंग वर्ड. तू चूतिया है क्या? गुड जोक्स. तारीफ करते वक्त गाली कौन देता है यार? ये लोग अगर रेस्टोरेंट में जाए और वेटर पूछे सर खाना कैसा है तो बोलेंगे हरामखोर, कुत्ते के बच्चे, जाहिल. क्या बढ़िया दाल बनाई है यार. Like I said earlier, not all feedback is negative. But in my case, not all feedback is feedback. Presenting the greatest comment I have ever seen. On that touching note, I hope you enjoy the show. Hey guys, thank you for coming. It's great to be here. क्योंकि वैसे भी कुछ नहीं था करने के लिए. मैं बचपन से ही आलसी हूं. मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है. मेरे डैड मुझे बचपन से वही मुहावरा बार बार सुनाते रहते हैं. बस वही एक मुहावरा हमेशा. बेटा जो कल करेगा ना उसको आज कर, और जो आज कर रहा है ना उसे अभी कर. Like, oh. जो अभी ऑलरेडी कर रहा था वो कब करो? ये तो काफी वैलिड पॉइंट है बेटा. अब आई गेस कल ही करना पड़ेगा, है ना, शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए. पर कल तो मैं वो कर रहा हूं जो मुझे परसों करना था. नहीं, आपकी एडवाइस को फॉलो करने के लिए मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ के एक दिन पहले पैदा होना पड़ेगा. Just imagine if I tried to follow this man's advice. You know, someone is in hospital, कल डिस्चार्ज होने वाला है, मैं आज ही जाके पाइप खींच दूं. चलो मामा जी, घर जाने का टाइम आ गया है. ठीक है, संत कबीर ने कहा है चलो 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 टाइम हो गया. कोई मुझे बोले मामा जी की डेथ हो गई, कल फ्यूनरल है. नहीं, आज भी नहीं, अभी लाश लाओ, मैं जलाऊंगा. ठीक है, किधर है माचिस, किधर है घासलेट, बुड्ढे को मैं छोड़ूंगा नहीं. समय कम है, संत कबीर ने कहा है. I just don't understand. इतना सीरियसली मुहावरों को क्यों लोगे यार? मेरे को I don't know, dude. Like there is a certain age in your life, especially as a guy, where you admire your father. You're like, ये क्या आदमी है यार? Then you're like, ये क्या आदमी है यार ये? अरे मुंह ढकना होता है डकार मारते वक्त. ठीक है, मम्मी टिंडर डाउनलोड कर लो यार प्लीज. इनके भरोसे मत रहो, बता रहा हूं. मेरे अंदर भी उन्हीं से यही आदतें आई हैं. तो अंकल लोगों ने दुनिया में बहुत डैमेज किया है यार. मेरे हिसाब से अंकल लोगों ने दुनिया बर्बाद कर दी है. मैं 27 साल का हूं, 3 साल में मैं 30 साल का होने वाला हूं. अंकलियत मेरे सर पे मंडरा रही है और मैं अंकल नहीं बनना चाहता. ठीक है, आई जस्ट डोंट वांट टू बी स्टैंडिंग आउटसाइड माय हाउस वन डे और मेरा हाथ अपने आप यहां चला जाए. I just don't want to be that guy. I do not want to be that guy. क्योंकि ये हर जगह जाके ऐसा ही बिहेवियर दिखाते हैं. I was in Amsterdam a couple of years ago for some plant-based research.
आप लोगों ने नहीं बताया कि आप भी पान पर आपके शौकीन हैं। कुछ लोगों के तो चेहरे देख के लग रहा है। मैं एम्स्टर्डम में था, मैं सड़क पे चल रहा था, मुझे एक इंडियन अंकल ने रोका, क्योंकि मैं इंडियन दिखता हूं, क्योंकि मैं इंडियन हूं। मुझे रोक के कहते हैं, बेटा यहां रेड लाइट एरिया कहां है? कम से कम इस सेंटेंस में तो बेटा मत बुला हरामजादे, शर्म नहीं आती तुझे? तुम्हें तो पता होगा, तुम्हें तो पता होगा। चुप, ऐसी घटिया हरकतें नहीं है मेरी, ठीक है? मैं यहां नशे करने आया हूं। That was the first time I used that sentence to defend myself. Usually ये एक इल्जाम है जो मेरे ऊपर लगाया जाता है। He's like, बेटा नशे करते हो? मैंने कहा हाँ। कहता है तौबा 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 तौबा, किसी शरीफ आदमी से पूछ लेता हूं रेड लाइट एरिया कहां है। देखो क्या है, इंडियन आदमियों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट स्ट्राइक्स मी द मोस्ट इज 27-28 साल की उम्र तक ज्यादातर इंडियन आदमियों की मां ही उसकी सब कुछ है। एक ही फीमेल इन्फ्लुएंस है, मां, और मां भी इसीलिए संभालती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड है ना? बचपन में मंदिर के बाहर छोड़ा नहीं, अब छोड़ नहीं सकती, सब पहचान लेंगे, तो उसे ही पालना पड़ रहा है बेचारी को। वही उसके कपड़े खरीदते है, वही उसके कच्छे धोती है, वही उसका खाना बनाती है। उसके अंदर 2.5 ग्राम की तमीज पर्सनालिटी तो है नहीं, तो उसके लिए लड़की भी वही ढूंढ के लाएगी। फिर वो उससे शादी कर लेगा, फिर वो उसे मां बना लेगा अपनी। एक इकलौती ताली एक लड़की से है ना, बस बाकी पूरा कमरा ये क्या। लड़के यहां पे बैठे हुए दंग, नहीं नहीं ये सब नहीं बोलना है दोस्त, हमारे ब्रेकअप हो जाएंगे तेरे स्पेशल के चक्कर में, ठीक है? देखो बात ये है, जस्ट देखो अगला वाला जोक जो है वो और भी चुभेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? वो और भी चुभने वाला है। बट व्हाट इज एनी मैरिज इन इंडिया? Any marriage in India is a brilliant woman with an idiot man. And again, I know why you guys are uncomfortable right now, because you're like, मेरा बाप भी क्या? हम सबका बाप, सिर्फ शरीफ आदमी होना काफी नहीं है, किचन से खुद पानी ले आओ। Behind the eyes of every middle-aged Indian woman, उनकी आंखों के पीछे के दर्द को देखो यार। Behind the eyes of every middle-aged Indian woman there is a very dark secret कि ये क्या पकड़ा दिया मेरे माँ बाप ने मुझे यार। इसके लिए सफोला खरीदते खरीदते मारे जाऊंगी मैं। मत खा 6 पराठे बेवकूफ, तेरे 2 बच्चे हैं, क्या कर रहा है? शर्म कर यार। अब ये कपल्स, ये जो शादियां ये होती कैसे, ये कपल्स मिलते कैसे? एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन की वजह से, जिसका नाम है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज के टाइम पे हमारे देश में दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। लड़के जाते हैं लड़की को देखने, लड़के जाते चेक करने कि लड़की कैसी है ना? हम ये देखो खिलखिलाते जवान लौंडों के चेहरे यहाँ पे है ना, पीले पीले दांत, चेक्स वाली शर्ट, ये जाएंगे एक दिन है ना, वही 3 साल से वही एक्स की बोतल यूज कर रहे हैं। पेट्रोल की स्मेल आती है जिससे, परफ्यूम के नाम पे। ये लोग एक दिन जाएंगे किसी लड़के के घर, देखेंगे हाँ ठीक है कि नहीं, पता नहीं, पसंद नहीं आ रही है। फिर जजमेंटल सवाल पूछेंगे, आप वर्जिन हो क्या? आपके कोई बॉयफ्रेंड्स रहे हैं क्या? लड़कियां ये सारे सवाल कभी नहीं पूछती। इसके 2 कारण है, एक उनमें तमीज है, दूसरा उन्हें पता है दुनिया के बाकी लौंडों को इबोला नहीं हुआ है जो तुम्हारे साथ कोई सेक्स करेगा। तो अब सिचुएशन ये है कि अरेंज मैरिज के टाइम पे लड़कियों से सवाल किए जाते, लड़कों से और ज्यादा सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ 3 सवाल, सिगरेट, शराब और इनकम, बस। उसका भी जवाब लौंडा खुद नहीं देता, बेचारा मुंह खोलेगा उसके दांत मैले हो जाएंगे। उसका भी जवाब उसकी मां देती है, हमारा बेटा सिगरेट शराब तो पीता ही नहीं है जहां तक मुझे पता है, और इनकम भी बहुत बढ़िया है।
सिर्फ इतने सवाल काफी नहीं हैं, और बहुत सवाल पूछने वाले हैं। लड़कियों को जाना चाहिए लड़कों को देखने चेक करने की, उन्हें जरूरत है। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस टू आस्क, लाइक पिछले एक हफ्ते में कितनी बार नहाया था आपका लल्ला, है ना? घर में चलते चलते बिना मतलब 100 बार खुजाया करता है क्या ये? कितने लड़कियों के अदर्स इनबॉक्स में पाया जाता है ये? कभी रोता हुआ टिकटॉक बनाया है क्या इसने? ये सारे सवाल पूछने बनते हैं यार, ऐसे थोड़ी शादी कर सकते हो। ये लोग हर जगह आ जाते हैं यार अंकल लोग। मैं रिसेंटली एयरपोर्ट पे था, जयपुर जा रहा था, है ना? सिक्योरिटी चेक की लाइन में दबा हुआ था, कहीं 14 अंकलों के बीच में एक 15वां आया। इसकी अलग ही समस्या थी। इसके बैग को साइड में लिया। आप सबको पता है कि कैरी ऑन बैगेज में 100 ml से ज्यादा लिक्विड अलाउड नहीं है। ये बंदा आधा किलो शहद लेके जा रहा था। यार मुझे एक दिन बिताना है इस आदमी के दिमाग में। I want to see how his brain suggested to his body, bro, ऐसा कर ले, आसमान में शहद ले जा। He's like, I just like to be prepared, dude. कोई कहीं पर भी शहद मांग ले तो शहद है क्या? हाँ, जेब में लेके घूमता हूं। गार्ड ने उसे ऑब्वियसली रोका। बोला, सर ये क्या कर रहे हो, ये आप लेके नहीं जा सकते। द गाय हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन। क्या बात कर रहे हैं? अरे हद है मतलब यार, ये लोग हर 2 महीने में रूल बदल देते हैं यार, क्या तरीका है? पूरा प्लान चौपट कर दिया इन लोगों ने। हमने कौन सा प्लान यार? तुम लोग शहद पार्टी करने वाले थे क्या मिलके? पूरा प्लान चौपट कर दिया यार। क्या करेंगे अभी शहद का? देखो हम फेंकने तो वाले हैं नहीं, हम फेंकने नहीं वाले। एक बात बताओ, पी ले क्या? द गार्ड वाज लाइक, सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके पैर पड़ रहा हूं सर, प्लीज पी लीजिए। मेरी नौकरी में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है सर, मेरे को जमाना हो गया है हंसे हुए, प्लीज प्लीज पी लीजिए सर। रोज आपका मजाक उड़ाएंगे सर, प्लीज, हर रोज आपकी इस एयरपोर्ट में बेइज्जती होगी। बंदा पीने लग गया, गार्ड ने दूसरे गार्ड को बुला लिया। गार्ड पागल हो गया, ही वाज लाइक, छोटा ला इधर आया। अबे 20 साल से बम नहीं फटा, कुछ नहीं होता, आजा। कब तक बोर्डिंग पास देखता रहेगा, फुद्दू कहेगा, इधर आ। दोनों वहां आके खड़े होने लग गए। ठीक है, मैंने भी अपना बैग साइड में रख लिया। मेरी 10 मिनट में फ्लाइट थी जयपुर। मैंने कहा जयपुर होगा अपने घर पे, किसी और दिन जाएंगे जयपुर। आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस, दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, दिस इज पोएट्री इन मोशन। बंदा इम्प्रॉम्प्टू हनी ड्रिंकिंग में घुस चुका है, ठीक है? आई हैव टू एक्सपीरियंस दिस। बंदा शहद पी रहा है, 30-40 लोग मेरे जैसे वहां इकट्ठा हो गए, हम सब देख रहे हैं। उनमें से कुछ तो पायलट है। फ्लाइटें लेट हो रही है, देर लाइक जहाज रोज उड़ते हैं, ठीक है, भाड़ में गया ये सब। तो ये देख क्या चल रहा है, ये देख। मेरे पीछे एक आतंकवादी खड़ा था, उसके हाथ में जलता हुआ बॉम्ब था यार। अब बुझाने लग गया, he's like, किसी और दिन आके आतंक मचाएंगे दोस्त, इसको नहीं मार सकते, आदमी हीरा है, हीरा। बंदे ने शहद की पूरी बोतल पी ली और फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बंद थी, वो कलाकार है, वो अपनी कला में डूबा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली, जैसे तानसेन मेघ मल्हार गाने के बाद बारिश की पहली छींटें उसकी आंखों पे पड़ने पर अपनी आंखें खोला करता था, बिल्कुल उसी तरह से उसने अपनी आंखें खोली और आसपास मंत्रमुग्ध श्रोताओं की भीड़ को देखा और हम सबकी भी आंखों में पानी था, हंस हंस के। उसने हमारी तरफ देखा और सोचा कहीं ये लोग मुझे गधा ना समझ रहे हो, तो मैं एक बार अपने आप को जस्टिफाई कर लेता हूं। लेट मी एक्सप्लेन मैं शहद क्यों पी रहा था। सो ही लुक्ड अराउंड एट ऑल ऑफ अस, ही इज लाइक, हमारा गला खराब है, हमारा गला खराब है। आई वाज लाइक, नहीं दोस्त, तेरा दिमाग खराब है ना। मुझे इस देश में आदमियों के जो मैस्कुलिनिटी के डिस्प्लेज हैं वो बहुत फनी लगते हैं। यू नो,
बहुत ज्यादा, like when men just lose their mind about things that don't matter. 3 साल पहले इंडिया पाकिस्तान के सामने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार गया था क्रिकेट मैच में. कानपुर में एक आदमी ने टीवी तोड़ दिया अपना. वाह. अब जब जीतेंगे तब कहां देखेगा? पड़ोसी तो आने देंगे नहीं तुझे घर में. आप क्या मैच देख लो? नहीं सर, आप नहीं. आप पहले बाजुओं से दोनों हाथ काट के आइए, ठीक है? आपका भरोसा नहीं है. टीवी तोड़ दिया यार बंदे ने. रोता हुआ इंटरव्यू दे रहा है. विराट कोहली ने हमारे जज्बातों के साथ खेला है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा विराट कोहली ने. दिस इज वॉट men are in India. And I'm talking only to the women in the audience at this time. ठीक है? ये है हमारे देश के मर्द. ये लोग आपको बोलेंगे आप घर से मत निकलो, बाहर दुनिया बहुत कठोर है, बाहर लोग बहुत घटिया हैं, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप कमजोर हो. हम है कड़क आदमी लोग, हम जाके लड़ेंगे इस दुनिया से. किस बात पर होते हैं? विराट आउट हो गया है यार, विराट आउट हो गया है यार, पावर प्ले में 4 विकेट चले गए यार. ये क्या है? 11 हो गया रिक्वायर्ड रन रेट. इन बातों में बिखर जाते हैं ये लोग. Like I was telling you earlier, I absolutely love displays, over the top displays of masculinity where the man doesn't realize he's being an idiot. वो ऑब्जर्व करने में क्या मजा आता है यार, क्या मजा आता है. ठीक है? तो यही करने के लिए मैं रिसेंटली एक एमेचर हिप हॉप शो पे चला गया. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली लाइक सम इंडियन हिप हॉप. मुझे नेजी, डिवाइन, कामभारी ये लोग बहुत सही लगते हैं. लेकिन जो उस शो में हो रहा था वो सब नहीं था, वो कुछ और ही सब था. मैं उधर गया, एक लड़का था स्टेज पे, उसका नाम था मंगेश. I know this because he said, "Yo, my name is Mangesh," and I had no reason not to trust him. You know, this guy is on stage, and for some reason he believes he's black, and he's dressed also full on like he's dressed like a rapper. You know, loose उसने पैंट पहनी हुई है, गहने पहने हुए हैं. गहने ही है और क्या है ना? और रैपर पे मंगलसूत्र डाल दो तभी भी वो गहना ही है. ठीक है? ऐसा नहीं कि ओ अब ये हार्ड गहना हो गया है ना. इट डजंट वर्क लाइक दैट. और गहने पहने हुए हैं ना, ट्रिपल एक्सएल की टी शर्ट. इतना गुस्सा आता है मुझे ना. आई एम लाइक, तुम्हारी वजह से साइज नहीं मिल रहा, ठीक है, दुकान में. यहां पे मुझे ढूंढना पड़ रहा है यार. मुझे पता है तेरे आर्ट फॉर्म के लिए जरूरी है यार, पर मैं नंगा घूमूं क्या? लोग सवाल पूछते, सर पागल हो गए हो क्या? नहीं, हिप हॉप बहुत हो रहा है आजकल, है ना, क्रेज काफी आ गया हिप हॉप का, तो ऐसे घूमना पड़ता है. Now I'm at this open mic, all right? Mangesh is on stage, being watched by an audience that was comprised of audience members and fellow Mangai. Mangesh is on stage. Mangesh is on stage. और उसका जो गाना है उससे मालूम पड़ रहा है कि किसी लड़की ने इसको छोड़ा है. For very valid reasons. His song was something like, "Why you break my heart, bitch? Why you break my soul? Why you go away, bitch? Bol, Sali, bol." मंगेश, मुझे कुछ साफ कारण नजर आ रहे हैं दोस्त उसके छोड़ के चले जाने के, है ना. I don't know तुम्हारे पास समय कितना है मंगेश, पर अगर हो 2 पल तो बैठना जरा. बहुत शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा बालक. There were rappers in the audience whose girlfriends were breaking up with them on the spot. They were like, तू अगर ये करता है तो मेरे को नहीं चाहिए दोस्त, मैं पापा के दोस्त के बेटे से शादी कर लूंगी. What blew my mind was, देखो amateur show था, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी फुद्दू थे, है ना. कुछ लोग हमेशा होते हैं ढंग के. कुछ लोग आए, अपनी भाषा में रैप किए, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में रैप किए. ये नहीं, अरे ये देख लड़की, ये देख वो, nothing misogynistic, nothing, just real issues that they were facing in their lives. I really enjoyed that. But there were a lot of rappers जो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो हैं कौन. लाइक खुद ही का पता नहीं है उन्हें. गाने के शुरुआत में वो अंग्रेज हैं, गाना शुरू होते ही वो बंटाए हो जाते हैं.
I'm like, ये ट्रांजिशन कहां से हुआ? गाने की शुरुआत में तुम अंग्रेज, बीट आते ही और ए हो, वापस तुम इंडिया में आ गए. This is how it used to be. The song starts, it's like, hey yo, it's 2019, yo. Hey yo, it's 2019, do you know what I mean? I'm like, नहीं ये वाला बहुत टफ है दोस्त. थोड़ा इजी में समझाना यार. ऐसा क्या हार्ड वाला दे रहा है यार ऐसा तो. Hey yo, it's 2019, yo. Do you know what I mean, yo? Pune, East Coast. क्या? Pune, East Coast? Do you know what a coast is? तुझे पता है ना एक तरफ पानी चाहिए होता है दोस्त. इधर भी कोस्ट नहीं बना सकते प्रोफेशनल अनपढ़. You can't just be like आज भोपाल ईस्ट कोस्ट बोल के आऊंगा मैं. ऐसे नहीं. नक्शा देख ले गधे. गाने की शुरुआत में अंग्रेज, गाना शुरू होते ही बनता है वापस. गाने की शुरुआत में दिल लगे, hey yo, 2019, do you know what I mean? Pune East Coast, let's drop this beat. बैठा था मैं चाली में, वहां पे खाया गाली में, बात मेरा माल. I'm like, तू एक बंदा रहना यार, तू दो आदमी कैसे? Just fucking pick one guy. Look, I say this with genuine appreciation for hip hop. I say this with genuine appreciation for good hip hop, But still, there was a hip hop fan after a show once, this guy who got mad at me. आ गया मेरे पास शो के बाद. He's like, how can you? तू कैसे बोल सकता है रैपर्स के बारे में? तुझे पता है उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है? तुझे पता है खराब से खराब रैपर की लाइफ में कितनी स्ट्रगल रही है? तुझे पता है यो हनी सिंह के पेरेंट्स ने उसके करियर की शुरुआत में उसको सपोर्ट नहीं किया था. I was like, अच्छा क्यों करेंगे यार? तब वो एक शो के 25 लाख रुपए नहीं कमा रहा था. तब वो चाट मेरे टट्टे जैसे आलू का पकौड़ा खा रहा था. ठीक है. उसके माँ बाप क्या समाज में आके छाती पीटेंगे? हाँ, ये हमारा लड़का है यार, ये हमारा लड़का है, ये हीरा. ओ हो. गीतकार, संगीतकार, लेखक, गीत का नाम चूस मेरा लौड़ा. वाह बेटा वाह. गर्व से छाती फूल ही जा रही है हमारी, है ना. पता है साइंस कर रहा था ये, हमने छुड़वाया. हमने कहा म्यूजिक को तुम्हारी जरूरत है, समाज में गंद फैलाओ, औरतें बहुत सेफ फील कर रही है, कुछ करो हनी. बढ़िया. I feel like अंकल लोगों का ये बिहेवियर हमेशा से रहा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है. I'll give you an example, okay? 8-10 years ago, I think, I was on a flight from London to Bombay. और मैंने एक अंग्रेज अंकल देखा. ब्रिटिश आदमी, कम से कम 85 साल का हुआ होगा, 90-85 साल का. एक हाथ में बोतल है. वाह यार. उससे वो नीट शराब पी रहा है. I was so impressed. I was like, who is this guy? Is he old monk? Have I just met old monk? Because I need to introduce myself. Sir, huge fan. खुशी और गम के साथी हो आप, आपको पता है. कॉलेज में आपकी वजह से महंगे बार में बैठ पाते थे हम लोग. This guy comes into the aircraft. इसके एक हाथ में शराब की बोतल. ये आता है, विंडो सीट पे बैठता है, उसके बगल वाली सीट खाली है और उसकी बगल वाली सीट पे एक इंडियन अंकल बैठे हुए. और अंकल की ये लाइफ में ये मोमेंट धमाकेदार है, क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, एक अंग्रेज आदमी हॉस्टेज मिल गया है. ये 10 घंटे तक कहीं नहीं जा सकता. अंकल अपनी सारी टूटी फूटी अंग्रेजी इसके मुंह पे मार के ही रहेंगे. और अंकल वेस्ट नो टाइम. ही इज लाइक, I come UK with family for vacation. Now daughter exam is over. We come UK. Family in South Hall and Birmingham. ते हुण we are going back Bombay. Bombay to flight Chandigarh. My house in Chandigarh. No, before partition, my house in Lahore.
नाउ इन चंडीगढ़, यू नो पार्टीशन, हाँ आप ही ने तो करवाया था, आपको तो पता ही होगा। ओल्ड मॉन्क को जल्दी जल्दी समझ में आ गया कि उसे एक खंबा खत्म करके सोना पड़ेगा, और उसने तुरंत वही किया। 2.5-3 घंटे तक प्लेन आसमान में, कोई स्ट्रेस नहीं है। उसके बाद मुझे उस तरफ से रोने की आवाजें आने लगती है। मैं मुड़ के देखता हूं तो ओल्ड मॉन्क की आंखों में आंसू है, और वो एक ही औरत का नाम बार बार ले रहा है, या कई औरतें जिनके नाम अलग थे। I'm just gonna take that line again because I fucked it right the fuck up. We'll edit it, that's fine. आप क्या 130 लोग जाके किसी को बताओगे? पता है गैंडा हक दिया था बीच में। बोलो तो मुझे क्या, कौन मानेगा, कौन मानेगा, बताओ जिसको बताना। हम तो काट देंगे भाई, बैठे हुए बंदे इसीलिए बिठाए यहां पे, है ना। So then, ओल्ड मॉन्क जो है वो रो रहा है, और एक ही औरत का नाम बार बार ले रहा है, या अलग औरतें जिनका नाम सेम था, है ना। That joke would have gotten a bigger laugh originally if I had done this show sober. Anyway, let's not get into that. The situation at hand where I was on this aircraft with this drunk old man was far more serious. He was sitting in his chair. And all of a sudden, now for 3 hours the flight has been in the air. Sab sahi chal raha hai. And now all of a sudden this guy starts crying. He's like, Susan! Oh, Susan! What have I done? Susan! He gets up and he starts walking around the aircraft, crying and screaming, Susan! He's in business class now. And everybody in business class thinks he's part of the in-flight entertainment. दिल लगा अरे माँ कसम प्ले चालू हो गया यार, क्या सही है ये। और प्लेन में सिर्फ 2 टाइप के लोग, ब्रिटिश और इंडियन। ब्रिटिश लोग सारे इग्नोर कर रहे हैं, इंडियन पीपल आर लाइक वो देख अंकल को माता चढ़ गई भाई, अंकल पागल हो गए भाई, अंकल कौन है भाई, सूजन हमें भी मिला दो, है ऐसी कौन सी बात हो गई। अब जो स्टूवर्डेस थी, शी वाज एन इंडियन लेडी, उन्होंने अंकल का फ्लैश मॉब देखा। शी वाज लाइक ये मुझे, आई हैव टू पुट एन एंड टू दिस। सो शी गोज अप टू हिम, शी इज लाइक सर प्लीज सिट डाउन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, टेल मी। दिस गाय इज गोइंग ऑन क्राइंग। My wife. What happened to your wife? She went to the toilet. It's okay. She'll come back. That's how toilets work, sir. She went to the toilet at the airport. And he shows her 2 boarding passes. And my first thought was, dude, at that age, well done on not losing the boarding passes, you know. कुछ तो तूने संभाल के रखा, गलत चीज, पर फिर भी हम लोग सब दंग। My mom is looking at my father in a new light. She's like, तुम उतने भी घटिया नहीं हो यार, ये
लोग तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओहो, dude, the air hostess is shocked. I felt so bad for her. I felt so bad for his wife also, but she had an expression on her face that could not be described by any writer in the world. I think the phrase "तो मैं क्या नाचूं" was invented for this moment in time. She looked at him and she was like, "क्या, uncle? क्या चाहते क्या हो आप मेरे से यार? What am I supposed to do when this guy leaves his wife on another continent? दूसरे पति अपनी एनिवर्सरी भूल जाते अंकल। आप पूरी की पूरी अर्धांगिनी भूल गए। अभी मैं क्या करूं? ये नहीं सिखाया ना फ्रैंक फिन ने। मुझे उस दिन रियलाइज हो गया गाइस, आई वाज लाइक मैं कुछ करूंगा अपनी बॉडी का, वरना ये फ्यूचर है मेरा सेम होगा, नशा अलग होगा, रिजल्ट सेम होगा। I have started to work out also for one other reason. Recently I saw an old man jogging and I realized I've become incapable of having positive thoughts. मैंने एक 70 साल के आदमी को जॉगिंग करते हुए देखा। अगर आप लोग उसको देखते तो आप बोलते हैं क्या आदमी है, इसके अंदर क्या फिटनेस, क्या स्टैमिना, इस उम्र में भी व्हाट अ पैशन फॉर लाइफ। मेरे दिमाग में ये सारे थॉट बिल्कुल नहीं आए। आई वाज लाइक कब तक भागता रहेगा मौत से? वो तो आने वाली है अंकल। कुर्सी खींचो, अखबार पकड़ो, बाकी बुड्ढों की तरह। ये क्या मजाक है? इज लाइक नहीं, 5 मिनट और प्लीज, थोड़ी सी और सांसें खींच लो प्लीज। I don't even know how to talk to some of my male friends anymore. मैं पहले अंकलों के बारे में बता रहा था, अपनी उम्र में ही प्रॉब्लम हो रही है मुझे। मेरा एक 27-28 साल का दोस्त है, रिसेंटली मेरे को क्या सवाल पूछता है यार, ऐसा सवाल अब अपने दोस्त से सुन लो, आपका लाइफ से भरोसा उड़ जाए। He's like, what is your favorite animal? हम स्कूल में हैं क्या यार? काम करना, मेरे हाथ पे जॉली भी बना लेते हैं ना। पेन फाइट खेल लेते हैं, या वो वाला जो गेम है ना, ऐसा पेन लुढ़काओ फिर लाइन बनती है, फुटबॉल बोलते थे उसका। उसने हाँ ये फुटबॉल है, सही बात है। मेरे दोस्त ने मेरे को पूछा व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। मुझे झगड़ा नहीं करना था, मैंने कहा कुत्ता। इज एवरीथिंग ऑल राइट बैक देयर? यू श्योर? यू कैन गो अहेड, राइट? कूल। याद है ना? कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। ये सब कट जाएगा, याद रखो। अब ये याद है क्या कि मैं क्या बोल रहा था? क्योंकि मेरे को तो नहीं याद है दोस्त। हाँ, कुत्ता। अब ये कॉल एडिट पे लेना पड़ेगा कि ये रह रहा है कि नहीं, तो मैं फिर से ये लाइन शुरू करूंगा। बताओ यार, बता के देखो तो किसी को। We control the truths. But you're used to that living in India, right? So that's fine. तो मेरे दोस्त ने मुझे पूछा व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल। मुझे झगड़ा नहीं करना था उससे, तो मैंने कह दिया कुत्ता। He's like, what a cliche. My favorite animal is the shark. I was like, I didn't need to know that. He's like, नहीं dude, the shark is such a beautiful creature. तुझे पता है they don't even eat human beings. वो बस एक बाइट लेते हैं, फिर उन्हें पसंद नहीं आता, फिर वो छोड़ देते हैं। I was like, oh, do they realize that it's a pretty big fucking bite? And how dumb are these sharks? ये कितने गधे हैं कि उनको हर इंसान ट्राई करना पड़ रहा है। दिल्ली ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी। उनको क्या लगा अगले वाले में छौंका लगा होगा, ये वाला शेफ ने भेजा है, ट्राई कर ले, है ना, तीखा ज्यादा है इसमें।
And look, I don't mean to offend any shark supporters in the audience, है ना? नहीं, these are difficult political times. We have to be careful. You can't even make fun of animals now, you know. कोई भी किसी के भी रिश्ते में निकल रहा है तो. But if you guys like sharks, I have a very simple question. How can you like a species जो swimming करते वक्त भी भड़के हुए हैं यार? नहीं, ये चाहते क्या है जिंदगी से? तैर के भी खुश नहीं है. हम छुट्टी लेते हैं तैरने के लिए. ये तैर के भी खुश नहीं है. आज तक तैरते हुए किसी को भड़का हुआ देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा. I've never seen anyone swimming who's like, oh, गाड़ मार दूंगा दुनिया की. इंसान कहाँ? इंसान कंधे खा जाऊंगा उनके. जहन्नुम की आग धरती पे फैलेगी. I'm like, you're a fucking fish, relax. तेरे 4 दांत क्या उग गए, खुद को टीपू सुल्तान समझने लग गया. मैंने उसको कहा, dude, how can you like sharks यार? How can you like sharks? तुझे क्या लगता है कि दुनिया में कहीं पे दिल के अच्छे sharks हैं? जो सारे कमीने sharks को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. You know, all the good-hearted sharks are going up to all of the evil sharks, saying, बदल जाओ सतीश. अब भी वक्त है. But Satish is an asshole. He's like, चुप बे होमो. काय रे गुड़िया? तू मेरे को बताएगा? हाँ? तू साले शार्क भी है कि सिर्फ नोकीले दांतों वाला डॉल्फिन? हाँ? पिछले हफ्ते डिस्कवरी चैनल वाले इसके गाल खींच के गए, कुछ नहीं किया इसने. चूड़िया क्यों नहीं पहन लेता नापुंसक कहीं के? मरमेड साले, मरमेड. नकली शार्क है तो तू मरमेड है. चूड़ी पहन ले फिन के ऊपर, मरमेड. चुल्लू भर हवा में डूब मर. Oh man, the 7 p.m. audience did not get that line at all. I'm glad this says 7 p.m. and 9 p.m., you know. Otherwise, I would have had a shit special. You guys like, हाँ वो सब ठीक है गैंडे, जो लिख के लाया वो सुना. ठीक है. Fair point. आगे बढ़ते हैं, है ना? सही बात है. आगे बढ़ते हैं, फटाफट. मुझे अंकल नहीं बनना है, यही मेरे लाइफ का मेन प्लान है इस वक्त, you know. और उसको पूरा करने के लिए अब मेरे पास कुछ ही ऑप्शंस है. द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ईगो है उसने बचपन में ही इतनी हैमरिंग ले ली थी कि शायद मैं पूरा अंकल ना बनूं, you know. शायद मेरे बिहेवियर में कुछ चीजें अच्छी रह जाएं, क्योंकि मैं था इतने अजीब स्कूल में कि उन्होंने आपको बिहेव करना सिखा ही दिया था. You know, वो स्कूल ऐसा था, वहां कुछ भी होता था तो लोग कुछ नहीं करते थे. मैडम सर पे कंपास लग गया, खून टपक रहा है, पानी पी ले. You know, one of those schools. मेरी माँ, मैं बचपन से मोटा हूं तो मेरी माँ मुझे रोज एक सेब देती थी टिफिन में, ठीक है, और पैसे नहीं कैंटीन के लिए. मैं सेब नहीं खाने वाला था यार, तो मैं 3रे माले की खिड़की से रोज 3:30 बजे रिसेस के टाइम पे वो सेब सड़क पे फेंक देता था. आई वाज लाइक, आज किसको बनना है न्यूटन, है ना? किसको चाहिए नया आइडिया, है ना? फोड़ दूंगा किसी के सर पे, क्या फर्क पड़ता है. अब पूरे 1 साल तक ये सेब मैंने सड़क पे फेंका है, ठीक है. किसी ने मुझे रोका ही नहीं. किसी ने क्लास में आके नहीं पूछा यहां से कोई सेब फेंक रहा है क्या. दे जस्ट एडजस्टेड. दे वर लाइक, भाई 3:15 बज रहे, साइड से चल रहे, है ना, सेब आ रहा होगा. So in this school, one morning, I was in computer class. And computer class was absolutely pointless. Because all the rich kids already had computers and they knew how they worked. And all the poor kids were just like, oh fuck, AC. कमाल यार, कमाल. ये तेरे घर पे, डूड, मेरे घर पे चम्मच नहीं है, डूड. Oh fuck. अब हम लोग कंप्यूटर क्लास में बैठे हैं एक दिन सुबह, एंड देयर इज नो नाइस वे टू से इट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू से इट. आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ शिट. द रीजन आई फेल्ट लाइक टेकिंग अ शिट वाज बिकॉज स्कूल इतना जल्दी शुरू होता था
कि मैं तो जाग गया था, पर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं जागा था। वो जागा 4 घंटे बाद। Some people here are really into this. आपके साथ हुई है क्या दुर्घटनाएं? ओह, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं जागा था। वो 4 घंटे बाद जागा, जब मैं कंप्यूटर लैब में था और उसने जोर जोर से खटखटाया, है ना, मेरी तरफ देखा, कहा ब्रो, ए ब्रो, क्या करें अब? नहीं, क्योंकि आज चुनरी में दाग लग सकता है ना। तो मैं उठा और मैं टीचर के पास गया। We had to go to the teacher and ask. We had to ask if we can, dude, we, the customers, whose parents are paying money, have to ask, can I use the toilet? Not even can, may I use the toilet? And the teacher had the right to say no. On what basis are you deciding which students are toilet worthy? You're like, नहीं, ये वाला नाटक कर रहा है, इसको सच में नहीं है। Dude, that guy's vibrating, उसको भेज देते हैं ना। ये तेरी पैंट पे असली पेशाब है या तूने पानी डाला है, सच बता। टीचर ने मुझे भी मना कर दिया। I was like, please मैम, जाने दो, it's an emergency। मैं तो मतलब I'm a studious person, like I'm not even one of the. She's like, नहीं, I can't let you go. If I let you go, I'll have to let everyone go. Why? Why? ये पागल खाना है क्या? किसी के स्कूल में ये हुआ है क्या कभी कि एक बंदा बोले मैम मुझे बाथरूम जाना है, मैम बोले ठीक है जाओ, और फिर 70 बच्चे आ गए, मैम हमें भी। नहीं, हमें मॉरल सपोर्ट देने जाना है ना। बहुत अच्छा दोस्त है अद्वैत हमारा, और हमारी साइकिल्स भी सिंक हो गई है, साथ ही में करके आ जाएंगे। ऐसा कोई स्कूल में नहीं होता यार। इनके दिमाग में कौन सी दुनिया चल रही है? She's like, no, I can't let you go. You know, if you go out, you'll waste time. Oh, I will waste time. यहां पे आप Microsoft Paint सिखा रहे हो, ठीक है? यहां कोई कैंसर क्योर नहीं हो रहा है, और उस पे भी पेंट पे लोग क्या क्या ही करेंगे। 10-15 मिनट तक स्क्वायर बना के कलर करते हैं, उसके बाद तो लंडी बनाना है उन लोगों ने, है ना। कोई एक क्रिएटिव बच्चा होगा, वो कलरफुल लंड बना दे, कसाटा लंड, है ना। उससे ज्यादा क्या होगा यार। She's like, no, you can't go. तो मैं वापस जाके बैठ गया यार। मुझे भाग लेना चाहिए था, आई डोंट नो, मैं फट्टू था। नहीं, और मुझे ये भी डर था कि कुछ हो ना जाए अगर मैं भाग लूं तो, ये ना। आई वाज लाइक, सब कुछ बहुत डेलिकेटली बैलेंस्ड है इस वक्त, थोड़ा इधर से उधर और बात खत्म है ना। तो मैं वापस जाके बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया। समय बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घड़ी के कांटे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे, खिलवाड़। मैं नीचे देख रहा था, फिर मैंने ऊपर देखा, घड़ी के कांटे पीछे जा रहे थे। I was like, ये क्या है? कह रहे मजाक। Now time is going forward very very slowly. टीचर कुछ बता रही है कंप्यूटर्स के बारे में, है कीबोर्ड माउस, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। मेरी अपनी अंदरूनी जंग चालू है यार। I'm starting to do involuntary Kegel exercises, like ऐसे हूं मैं, I'm like this, okay? And the teacher is telling me sit straight. अरे यार। Now, I didn't want to lose this battle at all. And as time started to pass, I realized one thing, कि ये जो जंग है, इसको मैं हल्का सा, ऐसे थोड़ा सा, है ना, जरा सा, ओहो हो, इतना सा, मैं हारने लगा हूं। And at that point in life, I had to make a decision. कर दे क्या? देखो, लाइफ में हम्बल होना जरूरी है। अगर हारो तो हार मान जाओ,
मैंने हार मान ली, ठीक है। ओह, पहले 1 मिनट के लिए क्या मजा आया यार, मैं मानता गया हार। हाँ मैं हार गया हूँ। मैं हार गया, मैं हार गया। The motion has been passed. The bill has become a law. पहले थोड़ी देर तक सिर्फ मुझे पता था, और वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था दोस्तों। मैंने आसपास देखा, मैंने कहा तुम सबका दिन बहुत खराब होने वाला है, और ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, पर वो तुम्हारे दिन को ले डूबेगी। अब जो बदबू है, द स्मेल, करारी, ओहो, नई नवेली बदबू, इट राइजेस, और वो आगे की तरफ जाने लगती है, लोग पीछे की तरफ मुड़ने लगते हैं, और फिर टीचर के चेहरे पे बदले का एक गरम बासी तमाचा लगा, ठीक है। आई वॉज लाइक यस, सूंग इसको, सूंग, और जाके बता दे स्टाफ रूम में क्या होता है तलवार साहब के लड़के को मना करने से, ठीक है। मेरे अंदर 2.5 ग्राम की तमीज नहीं है, मैं कहीं का भी माहौल खराब कर दूंगा। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, उसका नाम था That's her actual real name. I had changed it for this show, and now I've said her real name. वाह यार, ये लोग सीख गए। But I can't just edit it. तो again, I'm just gonna fuck with your time. आपको घर जाना होगा तो you have other plans? Fuck that. We'll do that again. I was here and I was saying. मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, ठीक है। उसका नाम था पूनम इनामदार। I had to at least rhyme it, you know, just so that it feels true enough to me. She's sitting there, and she was a very kind person because she gave me a chance to defend myself. She looked at me, then she looked at my shit on the floor. Then she looked at me, then she looked at my shit. And then she looked at me and she was like, "What is that?" And I swear, I said, "That was there from before only." She was like, and then she left. She just left. She left the school. ऐसा नहीं कि मैं उसको नहीं मिला, कोई उसको नहीं मिला उस दिन के बाद। अभी मैं सोच रहा हूँ बेचारे कौन से सदमे में जी रही होगी। मैं उठा, आगे की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब तक तो मैं पकड़ा गया था। आगे की तरफ बढ़ा। People are pointing and laughing in the class. They're fucking pointing and laughing. 8 years of doing stand-up, I have never received that response. जिस दिन मिल जाए मैं कॉमेडी छोड़ लूं, कसम से यार। मैं आगे आया क्लास में, टीचर ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया। मतलब पहले मैं बाथरूम गया था, ऐसा नहीं था कि सीधा ही पहुंच गया उधर। और मैडम क्या हाल है, ये देख रहे हो है ना, वो कारपेट जरा नया ले लेना, वो थोड़ा इशू हो गया वहां पे। I'm in the principal's office. My mother is already there by this time. My house was very close to my school. My mother is there and she is pissed off. She is so angry. She's like, "We send our kids here और हमें भरोसा है आप लोगों के ऊपर, और आप लोग ऐसे ट्रीट करते हो बच्चों को। बेचारे को टॉयलेट जाना है, आपने टॉयलेट जाने नहीं दिया, ये कौन सा तरीका है? और मुझे पता है कि आप लोग अभी सॉरी 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 बोलोगे और फिर सोचोगे कि मैं घर चली जाऊंगी बाकी पेरेंट्स की तरह। नहीं,
आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रबल ओवर दिस. आई एम नॉट लाइक अदर पेरेंट्स. मैं ये बात फैलाऊंगी. This will be in the newspapers. You watch. I have contacts. I was like, great idea, mom. है ना, मेरी ढंग से बेइज्जती हुई ही नहीं थी. फैला क्यों नहीं देते समाज में? दूसरे बच्चे अखबार में आ रहे हैं इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट में सेंचुरी मारने के लिए. आपके खानदान का चिराग क्यों आया? भरी सभा में हक दिया था, है ना? Thank you so much for listening, guys. You guys have been a fantastic audience. Thanks for coming to my show. Good night. Thank you.